ये सबसे बड़ी है। जी, बीजेपी बोल रही कि नक्सल मुक्त हो गया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन इसी को कांग्रेस ये बोल रहे हैं कि नक्सल मुक्त तो एक बहाना है, यहाँ के जो खनिज संसाधन संपदा है उनको उद्योगपतियों के हाथ में बेचना है और उनको यहाँ बसाना है। क्या सच में बीजेपी के जो नक्सल मुक्त अभियान है इसके पीछे यही है? देखो, सबसे बड़ी बात तो हमने नक्सल मुक्त किए, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट था और हमारे लिए लक्ष्य था। और उद्योगपतियों के हाथ में बेचना उनकी कहने, हमारे यहाँ आज तक ऐसी भाजपा में हुआ नहीं है, ना कुछ नहीं है। और अभी तक हुआ रहता जैसे ही उनके पीछे पीछे हो जाते। और उद्योगपतियों ने कहा ये जो है आदिवासी क्षेत्र है, सभी ज़मीनें कहीं ना कहीं आदिवासियों से लगा हुआ है, और वदर लोग तो कर ही नहीं पाएंगे, तो कहाँ से बड़े बड़े जो आएंगे, खदान आएंगे, फैक्ट्री वाले आएंगे, उद्योग वाले आएंगे, तो आदिवासी ज़मीन में थोड़े करेंगे। और आदिवासी ज़मीन में करें तो आदिवासियों के साथ उनकी जो समन्वय होगा, उनसे आपसी तालमेल होगा, तभी होगा, अन्यथा कुछ नहीं होना है। जी, महिलाओं की ये शिकायत है सर कि जो महतारी वंदन योजना का जो सेकंड फेज चालू करने के लिए बोले थे सरकार, अभी तक 2 वर्ष लगभग पूरा होने वाला है, अभी तक नहीं कर पाए। लेकिन जो इससे पहले जो जिनको मिल रहा था, कुछ समस्या के चलते उनको अब नहीं मिल पा रही, तो इसके लिए क्या कुछ प्लान है सरकार के पास? अब इसके सरकार ने बहुत गंभीरता से लेते हुए जो सुविधा, जो फ़ायदा है हमारे महिलाओं को मिल रहा है, हमारे बहनों को मिल रहा है, हमारे समूह के बहनों को मिल रहा है, वो मिलता रहे और आगे अच्छा उनको बेनिफिट हो। और उसमें हमारी सरकार ने गंभीरता से काम कर रहा है और करते रहेगा, और लोगों को नहीं मिल रहा है उसमें जोड़ने का प्रयास करेगा। जी, अभी अचानक से पिछले कुछ महीनों में जो बिजली बिल की बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर काफ़ी किसान नाराज़ हैं और चिंता में हैं कि इसके लिए कुछ क्या सोच रखी है सरकार? जो क्या सोलर पावर वाला है उसको प्रमोट करने के लिए कर ये सब चीज़ को किया जा रहा है, क्या कुछ है? नहीं, किसानों के लिए जो है सरकार ने चिंता कर रहा है। सरकार ने भी कोई किसानों का बिल नहीं आ रहा है ना कुछ नहीं, एक भ्रम फैला रहा है कांग्रेस, भ्रम। किसानों का कोई बता दे कि मेरे बिल इतनी आए हैं, क्या है, ये भ्रम फैलाता है। और भ्रम फैलाने के बाद जो माइंडेड रहते हैं ना, उनके मनोदशा को परिवर्तन करने में माहिर है कांग्रेस। मैं भी किसान हूँ, आज तक तो बिल आया नहीं है जी, और मैं आसपास के लोग रहता हूँ, और मैं शहर के दूर बन के मैं गांव में रहता हूँ कि लोग मुझे बताएं कि समस्या क्या है और कौन सा बिल आया है, या किसानों की जो तकलीफें हैं मैं कैसे खड़ा होकर उसके काम करूँ। ये जो फैलाने का काम कर रहे हैं, जो प्रत्यारोप आरोप लगा रहा है, वो कांग्रेस की सुलझी हुई समझी हुई उनकी आरोप है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी, पलायनवाद को लेकर आप काफ़ी मुखर रहे हैं। आपके विधायक बन जाने के बाद पलायन को रोकने के लिए क्या कुछ किया गया है? क्या कुछ तरीका आपके द्वारा अपनाया गया है जिससे पलायन रुक सके? विशेषकर हमारे कांकेर जिले में पलायन नहीं हो रहा है, और पलायन होगा या कोई हमको जानकारी होगा तो उसके लिए योजना बनाएंगे, सरकार के योजना के साथ जोड़ेंगे, उनकी कारण क्या है पलायन होने की, जैसी जानकारी होगा उसमें हम गंभीरता से काम करेंगे, रोकेंगे, समस्या को जानेंगे और तुरंत हमने उनको निराकरण करेंगे। निराकरण करके हमसे होगा तो हम निराकरण करेंगे, नहीं तो हम सरकार को अवगत कराएंगे। और इस मामला में हमारे जो बहुत ही गंभीर और जो सुलझे और समझने वाले जो है हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है बहुत गंभीरता से लेता है इस विषय को। जी, आदिवासियों का ज़मीन हड़पने का मामला बीच बीच में सामने आया था, तो ये कितना बड़ा चिंता का कारण है बीजेपी के लिए, और इसको किस प्रकार से देख रहे हैं आप? नहीं, ज़मीन का हड़पने वाला हमारे क्षेत्र में नहीं, न मामला नहीं है, और ऐसे मामला है तो मुझे बताइए, मैं उसके बात करता हूँ। और आदिवासियों का ज़मीन कैसे हड़पेगा, क्यों कारण से हड़पेगा? कहीं ना कहीं हमारे भाइयों की कमी होगा या किसानों की कमी होगा, तब उसको हड़पने की जो शब्द शैली है वो आया होगा। अन्यथा किसान तो अपने आप में पावरफुल व्यक्ति है, उसके ज़मीन को कोई हड़पेगा नहीं, वो तो हड़प देगा तो उसको हम लोग हड़प देंगे। जी, आने वाले 2.5 साल के लिए आपके पास क्या रोड प्लान है? किस दिशा में आप काम करने के लिए सोच रहे हैं, और कहाँ कहाँ आपको फोकस ज़्यादा करना है ताकि ये जो संतुलित विकास है वो आप अचीव कर सकें? मैं चाहता हूं कि मेरी जो विधानसभा में जैसे हमारे दीदी लोग लखपति बन रहे हैं, वैसे मेरी जनता जनार्दन लखपति बने और मेरा क्षेत्र विकसित हो और समग्र विकास करे। मैं यही भगवान से कामना करता हूं
यही छत्तीसगढ़ महतारी से कामना करता हूँ, बूढ़ादेव से कामना करता हूँ और शीतला माता से कामना करता हूँ कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी विकास करे। मेरे विधानसभा के सभी मतदाता भाई, मेरे माता पिता और अग्रसर बढ़ते रहें, यही मेरी सबसे बड़ा शुभकामनाएं हैं और मैं वही भगवान से मांगता हूँ और निरोग रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद सर, समय निकाले हमारे साथ चर्चा की। जाते जाते हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता को मैं वही संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, उनको कभी कोई प्रकार की बीमारी ना हो, ना कोई प्रकार की कमियां ना हो, ना कोई तकलीफ ना हो और वो सारी तकलीफ मुझ पर हो और मैं उनका निराकरण करूं, यही मेरी भावना है। जी, तो आप सुन रहे थे विधायक आसाराम नेताम जी को, जिनका कहना है कि जो अपेक्षा लेकर यहाँ की जनता ने उन्हें जिताया, विधायक बनाया, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो आने वाला समय है उन पर भी वो लगातार काम करते रहेंगे ताकि क्षेत्र का विकास और यहाँ की जो जनता है उनका विकास उत्थान हो सके। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।